वाले ये लोग गुनाह की दुनिया में सॉल्वर कहे जाते हैं। कुछ दिन पहले कानपुर में एक ऐसे ही गैंग के सक्रिय होने की खबर लाइव इंडिया को हुई और मास्टरमाइंड की टीम निकल पड़ी सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ करने। देखिए कैसे शुरू हुआ यह मिशन। पुलिस महकमे में सरगर्मी तेज थी क्योंकि कानपुर पुलिस और उसके आला अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा थी और खबर पक्की थी कि एक बड़ा गैंग इस परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला है। चिंता की बात यह थी कि सिपाही भर्ती में गड़बड़ी की आशंका होने के बावजूद इस मामले में खुद पुलिस अभी तक खाली हाथ थी और अपने मुखबिरों के माध्यम से टोह लेने में जुटी हुई थी। पुलिस का अंदाजा गलत नहीं था। पिछले करीब महीने भर से एक गैंग अपने इरादों को पूरा करने में जुटा था और जिसका मकसद था सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करना। अपने काम में माहिर इस गैंग को कानपुर पुलिस की कोई खास चिंता नहीं थी क्योंकि इनके पास एक आजमाया हुआ हथियार था और वो था सॉल्वर। पुलिस अपने तरीके से गैंग तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इस गैंग के पीछे अकेले यूपी पुलिस नहीं थी बल्कि मास्टरमाइंड की टीम भी थी जिसकी पिछले कई दिनों से इस गैंग की गतिविधियों पर नजर थी। अपने सूत्रों की मदद से मास्टरमाइंड टीम इस शातिर गैंग के करीब पहुंचने का प्रयास कर रही थी। पुलिस और मास्टरमाइंड दोनों के निशाने
उठा रहा था। हमारी टीम को कानपुर और दूसरे बड़े शहरों के ऐसे अड्डों का पता चला जहां आसानी से फेक आईडी बनाने का प्रबंध था और यहीं पर एडमिट कार्ड का फोटो मिक्सिंग के जरिए बदल दिया जाता था। अभिषेक सचान ने हमें बताया कि परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड पर लगा फोटो देखकर अगर शक हो भी जाए तो सॉल्वर फेक आईडी दिखाकर बच निकलेगा और इसके बाद भी अगर सॉल्वर पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो बगल जाकर फिर खुलवाने वाने क्या रहता है? कुछ नहीं यार, उसमें 2 घंटा था, वो छूट जाएंगे, हम क्या करेंगे? पुलिस केस करेंगे, 400 लड़ लेंगे, जवान तुरंत लेके आएंगे। और क्या होगा भाई? 400 किसी मर्डर तो किया नहीं। इन्होंने हमको जानते थे, मैं इनका ड्राइवर हूँ गाड़ी का। एक तीसरा बंदा मिला, उनको लालच दिया 30,000 रुपए। मेरे पास पैसे कमी देते वकील हैंडल। हाँ, एडवोकेट सेट रखिए आप। तुरंत नहीं छूटते। नहीं, फिर अगर कॉलेज वाला है तो मगर हैंडल कर लेंगे। अगर पुलिस को कॉलेज वाले ज्यादा ना खड़ा करते हैं, पुलिस वाले जल्दी छोड़ देते। सॉल्वर गैंग का पूरा नेटवर्क हमारे सामने था। उसकी ताकत और तरकीबों से हम वाकिफ हो चुके थे। पुलिस के आला अधिकारी और कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे लगातार हमारे संपर्क में थे। पुलिस ने पहली बार 10 दिसंबर को दबिश दी और सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। मकसद अभिषेक, मनीष और अमित सचान को धर दबोचना था, लेकिन पुलिस की जरा सी चूक की वजह से इन तीनों को पुलिस के मिशन का पता चल गया और ये फरार हो गए। फिर भी वो तमाम गुनहगार पकड़े गए जिनको आपने मास्टरमाइंड के खुफिया कैमरे में पहले देखा और इनसे जानकारी लेकर पुलिस ने उन दुकानदारों को भी धर दबोचा जो नकली आईडी बनाते थे। पुलिस कानपुर के HBTI कॉलेज भी पहुंची और सॉल्वर का काम करने वाले कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि इंटरस्टेट सॉल्वर गैंग का एक और सरगना है, आदित्य, जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। अभिषेक, आदित्य, मनीष और अमित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई और इन पर इनाम भी घोषित किया गया। इस मिशन की कामयाबी के लिए यूपी पुलिस ने लाइव इंडिया की SI टीम को खास तौर पर शुक्रिया कहा। जो इन्फॉर्मेशन आई वो लाइव इंडिया के जो आपके रिपोर्टर थे उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन आई, तो इसको हम लोगों ने डेवलप किया। कानपुर में मास्टरमाइंड का मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन सॉल्वर गैंग का अभी पूरी तरह खात्मा नहीं हुआ। देश के किसी भी शहर में अपने नेटवर्क को खड़ा करके वो एक बार फिर सरकारी नौकरियों में धांधली की योजना बना रहे हैं। उनसे सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो दिल्ली से लेकर यूपी के कानपुर तक सॉल्वर गैंग की जड़ें काटने में हम कामयाब तो हुए, लेकिन तय है कि यह गैंग एक बार फिर खुद को मजबूत कर लेगा, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ऐसे गैंग को मौका देता है। चूक और लापरवाही प्रशासन से होती है, खामियाजा एक मेहनतकश नौजवान अपनी नौकरी गंवाकर इसका भरता है। सवाल है कि क्या प्रशासन ऐसे फर्जीवाड़े को रोक पाएगा? बहरहाल हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास अगर ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो इसे मौका न समझिए, बल्कि पुलिस और हमको खबर दीजिए। हम इस तरह के अपराध को खत्म करने में मदद करेंगे। नमस्कार। बीते साल का पूरा लेखा जोखा, अलविदा 2014 और भी बहुत कुछ। लाइव इंडिया मैगजीन जनवरी 2015 एडिशन अब बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान।
यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। सीज फायर तोड़ने पर पाक को गृह मंत्री राजनाथ की कड़ी चेतावनी। बाज आए पाकिस्तान। अब तक पाक सेना के 7 जवान और 2 भारतीय जवान ढेर, 1 नागरिक की मौत, 7 जख्मी। सामा में फिर शुरू हुई फायरिंग। पाक सेना के संपर्क में थी बोट। खुफिया एजेंसियों ने नाव और पाक सेना के बीच हो रही बातचीत को किया रिकॉर्ड। पोरबंदर पोस्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। अहमदाबाद में आरएसएस के चिंतन शिविर में पहुंचे संजय जोशी। प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया गया है न्योता। कल दोनों का हो सकता है आमना सामना। जनता दल परिवार के 6 दलों के विलय की प्रक्रिया अंतिम दौर में। नीतीश की मौजूदगी में आज पटना में हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक। जेडीयू ने विलय पर लगाई मुहर। दिल्ली में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी और आप कार्यकर्ता। झड़प के दौरान कार में लगाई आग। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हुए घायल। पुलिस ने मांगी कार्यक्रम की फुटेज। पंजाब सरकार ने विज्ञापन के जरिए केंद्र पर बोला हमला। कहा पंजाब में ड्रग्स के लिए केंद्रीय एजेंसियां जिम्मेदार। राज्य में नहीं होती किसी तरह की नशे की खेती। बाहर से आ रहा है मौत का सामान। बिहार के गया में जापानी युवती से गैंगरेप। टूरिस्ट गाइड और